बोलिए धुनी वाले दादाजी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। हम सब लोग दादा धुनी वाले महाराज के दरबार में बैठे हैं, तो आइए 2 मिनट महाराज जी कीर्तन करने के बाद बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ हम लोग कीर्तन करें। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम
की जय, संत भगवान की जय, समस्त विप्रदेव की जय, सभी गुरु भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, मैया नर्मदा जी के चरणों में, और हम जहाँ पर बैठे हैं नर्मदा जी के पावन तट पर स्थित खेड़ी घाट पर दादा धुनी वालो जी की, जो यहाँ पर चतुर्मास धुनी वाले दादाजी ने किया, ऐसा वो उपासना स्थल, और यहाँ पर विराजित वर्तमान में छोटे सरकार पूज्य पिताजी, जिनके द्वारा निरंतर कई वर्षों से, विगत वर्षों से सुनते हुए आए, ऐसे हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री दीनबंधु दास जी महाराज, उपस्थित सभी भक्तजन, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर। हम तो बालक हैं, जैसा पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आप सब संतों के बीच में, महापुरुषों के बीच में बोलने में एक मन में घबराहट भी होती है, कई इधर से उधर शब्द नहीं हो रहा है, पर कहते हैं कि बालक अपने पिता के सामने नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि जो बालक कहे तो तेरी बात, और सुनहि मुदित मन पितु अनुमाता। तो छोटे सरकार, हम तो आपके बालक हैं, और कुछ न कुछ गलती मुख से हो सकती है, शब्द के द्वारा हो सकती है, पर फिर भी आपके सामने बोलने में जो आनंद आ रहा है, उसका मुख से कहने में वर्णन नहीं हो सकता है। तो कुछ सरकार ने कहा, तो आइए रामचरितमानस का एक प्रसंग सुनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो हमको यहाँ पर लेके आए हमारे श्री शिवनारायण जी नापली वाले, उन्होंने कहा था कि आप सुनाए, तो थोड़ा भरत चरित्र के ऊपर बोलने का प्रयास करना, अगर सरकार की आज्ञा तो थोड़ा सा बोलने का रामचरितमानस के ऊपर प्रयास करता हूँ। भगवान राम जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आने का समय हो गया, मात्र एक दिन शेष है। पूरे अयोध्यावासी बेचैन हैं कि भगवान राम जी का आने का समय तो निश्चित है, यानी 14 साल की अवधि हो गई, पर अभी तक किसी भी दरबार में ये सूचना नहीं दी कि भगवान राम जी कौन से मार्ग से आएंगे, और उस मार्ग में हम जाकर भगवान की स्वागत सत्कार करने के लिए सारे द्वारपाल पर सारे अयोध्यावासी समस्त दूर खड़े हैं कि राम जी का स्वागत हम किधर से करें। कहीं से तो मालूम पड़े, जैसे कोई हमारे यहाँ पूजनीय आते तो हमको मालूम होता है कि इस रोड से आएंगे, तो वहाँ पे स्वागत सत्कार। और भरत जी महाराज ने दूर दूर तक अपने सेवक भेज दिए थे भगवान राम जी का स्वागत करने के लिए, पर अभी तक कोई खबर लेके नहीं आया। तो भरत जी महाराज सोचते हैं क्या कि रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलो, और जह तह सोच ही नारी नर कृष्ण तनु राम। भगवान राम जी के आने की प्रतीक्षा में सभी विकल है, जैसे हम किसी का इंतजार करते हैं, कब आएंगे कब आएंगे, और जब प्रेमी का इंतजार करते हैं, उस प्रेमी के इंतजार में एक एक मिनट भी एक एक कल्प के समान बीतता है। पूरे अयोध्यावासी बेचैन है। माता कौशल्या सोचती है कि मेरे राम, मेरे पुत्र कब आएंगे। माता कौशल्या जी की तो विचित्र दशा है। कौशल्यादिक मातु सब मन आनंद हो, और आयहु प्रभु सिय अनुज युत कहन चाहत सब को।
कोई तो आकर कह दो मेरे कानों में कि राम इस रास्ते से आ रहे हैं, राम जी यहाँ तक आ गए, सीता यहाँ तक आ गई, लक्ष्मण यहाँ तक आ गए। और माता कौशल्या जी की दशा बताते हैं कि माता कौशल्या जी एक खिड़की में बैठती थी। उस खिड़की से उस रास्ते को निहारती थी जिस रास्ते से रात को जाते हुए देखा था वो, कि मेरे राम जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से आएंगे, इसलिए एक खिड़की में बैठती थी और राम जी की प्रतीक्षा करती थी, हमेशा बैठी रहती थी। एक बार सुमित्रा माता कौशल्या जी के पास गई और कहने लगी, बहन आप कम से कम अपनी जगह तो बदलो, अगर जगह नहीं बदलोगी तो हमेशा दुखी रहोगी। कहते हैं कि जब ज्यादा व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी जगह बदला दी जाती है, इधर से उधर कर दो तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, लोग कहते हैं। माता सुमित्रा ने भी कहा कौशल्या मैया से कि आप चलो बहन, हम कहीं अयोध्या में घूमते हैं। माता कौशल्या जी ने कहा कि सुमित्रा अगर तुम मुझे लेकर जाती हो तो जहाँ राम की याद है वहाँ पर लेके जाओ। माता सुमित्रा माता कौशल्या जी को जहाँ राम जी के घोड़े बनते हैं वहाँ पर लेके जाती है। गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। जब उन घोड़ों की दशा देखती है माता कौशल्या जी, जिस घोड़े पे भगवान श्री राम जी बैठते थे, उस घोड़े की दशा देखकर माता कौशल्या जी की आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। वो कहती क्या कि सुमित्रा तू मुझे रात दिन समझाती है, कहती है कि तुम मान जाओ, इस दुख को भूलो, पर इन घोड़े को कौन समझाएगा, इन घोड़े को तो समझाओ। आली हो नहीं बुझाओ कैसे, अरे इनको तो कोई समझा दो। जब घोड़ों की ये दशा है तो मैं तो राघव की मां हूं, और इन घोड़ों की दशा देखकर तो मुझे लगता है कि मुझे मां होने का भी गौरव ब्रह्मा जी ने व्यर्थ दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब घोड़े ऐसे हो तो मां को जीवित रहना ही नहीं चाहिए। माता कौशल्या जी व्याकुल हो जाती और कहती है कि मैं राम जी को एक पत्र लिखूं, और पत्र लिखने के लिए गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पत्र लिखकर कहती हैं क्या, राघो एक बार फिर आओ, हे राघव एक बार आ जाओ वन से। क्यों आ जाओ? कि ये बर्बाजी दिलों की आपने बहुरो बन ही सिधाओ, ए बर्बाजी दिलों की आपने बहुरो बन ही सिधाओ, राघो एक बार फिर आओ, राघो एक बार फिर आओ। क्यों आऊं एक बार? इसलिए आना, मेरे लिए मत आना। जिस घोड़े पे तुम बैठते थे, आज उस घोड़े के पास में गई, उस घोड़े ने जैसे ही मुझे देखा तो उसके झरझर आंसू गिरने लग गए। इतना दुबला हो गया, जो घुड़साल में घोड़े को संभालने वाले सेवक से पूछा कि सेवक इसकी ऐसी कैसी दशा हो गई, ये घोड़ा हिल ही ना आता है, और कहता है कि जब तक राम मेरी पीठ पर नहीं बैठेंगे जब तक मैं घास भी नहीं खाऊंगा। और उस दिन से इसने छोड़ दिया, पानी भी नहीं पीता है। आप विचार करिए, अयोध्या जी में जब इस प्रकार से पशु पक्षियों की दशा हो गई, वहां मनुष्य की क्या दशा हो गई। पत्र में कौशल्या मैया लिखती हैं कि राघव तुम ये मत समझना कि तुम्हारे घोड़ों की कोई सुरक्षा नहीं करता, कोई रक्षा नहीं करता, कोई पालन नहीं करता।
तुम जितने रहते थे, जब तुम अपने घोड़े का जितना ध्यान रखवाते थे, उससे कई गुना भरत जो है उन घोड़ों का ध्यान रखता है। ये चिट्ठी में लिखती है, कहती है क्या कि भरत सो गुनी सार करत है, सो गुनी सार करत है, अति प्रिय जानी तिहारे, अति प्रिय जानी तिहारे, एक बार दिखाओ राघो, एक बार दिखाओ। ये अयोध्या की दशा है, ऐसी अद्भुत दशा। और आज भरत जी महाराज इन 14 साल में ऐसी दशा समस्त अयोध्यावासी की होने के बाद भी आज भरत जी सोच रहे हैं कि आज जो अवधि का आखिरी दिन बचा है, अगर भगवान राम इसमें नहीं आएंगे तो मुझे अब मेरे प्राण बच नहीं पाएंगे। भरत जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि रहूं एक दिन अवधि अधारा, रहूं एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसरायो, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसरायो। भरत जी महाराज अत्यंत दुखित हैं। एक दिन बचा हुआ, अभी तक राम जी नहीं आए, राघव नहीं आए, ना कोई सूचना आई। और भरत जी इसके बाद भी 14 साल ऐसे दुख में बिताए, विरह में बिताए, वियोग में बिताए। पर भरत जी क्या सोचते हैं कि अगर राघव नहीं आए तो इसका एकमात्र कारण है मेरे हृदय को उनने कुटिल समझा है, और उनने कुटिल समझा है तो मैं अवश्य कुटिल हूँ। जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसरायो। आज हम लोगों की घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो घर में अगर गलती भी व्यक्ति की होती तो अपनी गलती मानने के लिए स्वीकार नहीं होता है, वो बहस करता है। पर भरत जी की यहाँ कोई गलती नहीं है, इसके बाद भी क्या सोचते हो, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसरायो, जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसरायो। जैसा कि अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा था कि संत जो होते हैं, आप जैसे महापुरुष होते हैं, कल्पवृक्ष होते हैं, इनके पास जैसा सोचोगे वैसे ही आपकी स्थिति बन जाएगी। और इनके पास एक और बात ध्यान रखो, जब भी यहाँ पर आओ तो अपना अहंकार का त्याग करके आओ। अहंकार का जितना हम त्याग करके आएंगे, जितनी विनम्रता से आएंगे, क्यों? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान जैसे ही होते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान जैसे ही होता है। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम ही है। भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को दीनता प्रिय है। भगवान का नाम है दीन बंधु। ऐसे जो भगवान के प्यारे लाडले भक्त हैं, उनके पास भी अपनी विनम्रता को लेकर आओ। भरत जी महाराज का चरित्र देखो आप, कितना अद्भुत है। हमेशा सोचते हैं कि मेरी अवश्य कोई न कोई गलती होगी, जबकि भरत जी की कोई गलती हो सकती है। भरत जी को तो कहा गया कि तात भरत तुम सब विधि साधु। हम जैसे तो वेश बनाकर साधु बने हैं, हमारे मन में क्या है, तन क्या कर रहा है, किसी ने क्या देखा।
पर भरत जी महाराज तो वास्तव में सब प्रकार के साधु हैं, सब प्रकार के। साधु का वेश धारण करने के बाद भी कुछ गलतियां तो, क्योंकि मानव है, मानव होने के बाद कुछ न कुछ अवगुण तो होगा। पूरा सर्वगुण संपन्न तो हो ही नहीं सकता व्यक्ति। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वाली विकार। तो संत के पास जब भी आओ, कैसे आओ? अभिमान को त्याग करके आओ। हमारे गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते थे, कहते थे कि संत मिलन को चालिए तजी माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन जन समान। हमारे गुरुदेव महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते थे इसके ऊपर। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि एक बार एक महात्मा जी एक गांव में गए। पहले गांव के लोग बड़े आव भगत करते थे। अभ्यागत कोई भी महात्मा आ जाए उसका अपने घर से भोजन प्रसादी या जो स्वयं पाकी हो तो उसके लिए सीधे का सामान उसके पास पहुंचाते थे। तो उस गांव के पटेल ने देखा कि इस गांव में एक महात्मा आए हैं। तो उन्होंने, पटेल ने उन महात्मा के पास जाकर कहा कि महात्मा जी आप हमारे घर पर चलिए, भोजन प्रसाद ग्रहण करिए। महात्मा जी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? शर्त यह है कि अगर तुमने 100 यज्ञ किए हैं जीवन में तो तुम्हारे घर का प्रसाद मैं पा सकता हूँ, अन्यथा मैं तुम्हारे प्रसाद पाऊंगा नहीं। और कई महात्मा पुराने, अगर कोई व्यक्ति के गले में कंठी नहीं हो, जिसमें गुरुमुख नहीं हो, गुरु दीक्षा नहीं ली हो, उसका दान भी नहीं लेते थे। पहले ये परंपरा थी, आज भी कुछ महापुरुष इसका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान की शरणागति नहीं हुआ, जब तक वो दान उसका लेना अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो महात्मा ने कहा अगर 100 यज्ञ किए हैं तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। उस पटेल ने कहा मैंने 100 यज्ञ क्या, मैंने तो अपने घर में हवन भी नहीं किया अभी तक, आप 100 यज्ञ किए हो? तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। गाँव में सब किसी ने नहीं करा। आखिर में जो मुखिया था गांव का, उसका बड़ा उदास चेहरा हो गया, क्योंकि आज तक उनकी परंपरा में कोई भी गांव में आया वो भूखा नहीं सोया, आज भूखा सोएगा। घर गए, घर जाने के बाद उनका चेहरा लटका हुआ। उनकी बहू ने देखा, पिताजी क्या बात है, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? ससुर जी ने कहा बहू क्या बताऊं, आज एक महात्मा जी आए, वो मेरे रहते हुए, मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा किसी को भी भूखा इस गांव में मत सोने देना, पर आज वो सोएंगे, इसलिए मैं चिंतित हूँ, मैं दुखी हूँ। तो कि पिताजी आप लेके आ जाते यहाँ पर, मैं भोजन बना देती, जो पाते वो खिलाती। तो कि बेटा मैंने उनसे सब कहा पर उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा क्या भोजन नहीं लेते हैं, निराहार लेते हैं, वायु का आहार करते, क्या बात है, क्या कारण है? ससुर जी ने कहा बेटा उन्होंने एक शर्त रख दी, घर तो आ जाऊंगा पर एक शर्त है। क्या है शर्त? कि अगर 100 यज्ञ किए हो उसके घर का मैं भोजन पाता हूँ। बहू ने कहा पिताजी इतनी सी बात? हाँ इतनी सी। बहू ने कहा कि पिताजी मैंने किए। ससुर जी ने बहू की ओर देखा, बेटा मेरी उम्र बहुत हो गई, तू मेरी बहू बन के आई, अभी अपने घर में एक हवन नहीं हुआ, तूने कहाँ से 100 यज्ञ कर दी? देख पिताजी मेरे को आप लेके चलो गुरु जी के पास, अगर वो घर पर नहीं आ जाए तो आप कहना। चल बेटा। बहू और ससुर दोनों गए, महात्मा जी को प्रणाम किया और बहू ने बोला कि गुरु जी आप हमारे घर भोजन करने चलिए। महात्मा जी ने वही शर्त दोहरा दी और कहा बेटा मेरा प्रण है कि 100 यज्ञ अगर किए हो तो मैं जाऊँगा। तो बिटिया बोली, वो बहू बोली क्या कि महाराज मैंने सुना है क्या कि संत मिलन को चालिए और तजी माया अभिमान, और जो पग आगे धरो कोटिन जन
महात्मा जी का बेटे तूने यज्ञ किया है, तेरे घर चलूंगा। आप समझे? बहू का मतलब यह है कि जो संत के दरस के लिए जाता है वो, आप कह रहे हो 100 यज्ञ, वो तो करोड़ यज्ञ कर लेता है, जो एक एक पग धरता है संत के मिलने के लिए, क्योंकि संत इस जगत में साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही होते हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। किसी ने कहा, महाराज जी एक बार पूछा मुझसे किसी ने कि संत की इतनी बढ़ाई क्यों है, संत ने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कि संत जो भजन करते हैं, चाहे वो किसी से बोले या ना बोले, उसके अणु परमाणु भी इस धरती पर जाकर इस धरती की तपन को मिटा देते हैं, वो शांत कर देते हैं, उस जलन को शांत कर देते हैं। और अगर उनकी वाणी का लाभ मिल जाए तो फिर क्या कहना। फिर घर पर आए महात्मा जी, भोजन बनाया, बढ़िया गरम गरम फुलके उतार कर दिए। महात्मा जी ने फिर पूछा एक प्रश्न कि बेटा तूने ये रोटी तो बनाई, पर ये गरम है कि बासी है? ससुर ने कहा, महात्मा जी को दिखनी नहीं, अरे गरम गरम, अभी इसकी भाप भी नहीं निकली रोटी की, और ये कह रहे कि बासी है कि गरम है। जैसे ही ऐसा कहा तो बहू ने उत्तर दिया अंदर से कि गुरुजी ये रोटी गरम नहीं है, रोटी बासी है। ससुर को लगा कि कहीं महात्मा से मिलने के बाद मेरी बहू सटक तो नहीं गई, भाई ये गरम को बासी बोलने पर कहा महात्मा खा तो ले। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि बेटा तेरे घर में कितने व्यक्तियों का जन्म हो गया है? उन्होंने कहा गुरुजी सिर्फ एक का ही जन्म हुआ है। किसका? कि मेरी सास का। कितने दिन की है? कि मात्र 6 महीने की है। ससुर जी ने कहा तो पूरी पागल ही हो गई, बताओ 6 महीने की सास है, ये इसका भाई पति कहाँ से आया? उन्होंने कहा भोजन कर लेने दो। भोजन करने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये आपकी दो की वार्ता चल रही थी, क्या है इसका अर्थ, आप बताओगे या बहू से पूछोगे? महात्मा जी का बहू को बुलाओ। बहू को बुलाया, पूछा कि बेटा मैंने तुझसे पहला प्रश्न पूछा था कि रोटी गर्म है कि बासी, इसका अर्थ बता दे तेरे ससुर को। बहू ने बोला कि पिताजी महात्मा जी ने पूछा था कि रोटी गर्म है कि बासी है, और मैंने बासी कहा था जबकि रोटी बिल्कुल गर्म थी। इसका अर्थ यह है कि मेरा पति अभी कोई कमाता नहीं है, और जब तक मेरा पति नहीं कमाएगा तो मेरे लिए वो धन बासी है, ये तो आपका कमाया हुआ है। और आज वो बच्चे पिता की संपत्ति के लिए हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि पिता की संपत्ति तो बासी है। पुत्र तो वो है कि जो अपने पिता को ही पालन पोषण कर कर आगे बढ़ा। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बताओ। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मैंने कहा कि सास का जन्म 6 महीने का हुआ, मतलब यह है कि एक जन्म तो माता पिता के द्वारा होता है और एक जन्म गुरुजन के पास बैठने से होता है। और जब मेरी सासू गुरु के पास बैठने लग गई, सत्संग सुनने लग गई, तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ये उनका दूसरा जन्म है। और सार्थक जन्म जब ही होता है जब सत्संग में व्यक्ति बैठ जाए। जब तक सत्संग में नहीं बैठेगा उसका व्यक्ति का वास्तविक जन्म नहीं होता है। मनुष्यता जब ही आती है जब सत्संग में बैठेगा। इसलिए महापुरुषों की बड़ी कृपा है कि ये समय निकाल कर जगह जगह भागवतिक बातें कर हमारे हृदय को परिवर्तन कर रहे हैं। और इसलिए रामचरितमानस कहती है कि भगवान की कथा सुनने की क्या महिमा है और जो नहीं सुनते उसकी हानि क्या है। दोनों बात बताई। लाभ बता देता हूँ पहले। सबसे बड़ा लाभ क्या है कथा सुनने का? जब वाल्मीकि जी के पास भगवान श्री राम जी गए, उन्होंने कहा कि मैं 14 साल के लिए कहाँ रहूँ। तो पहला उन्होंने 14 जगह बताई। वाल्मीकि जी ने कहा 14 जगह में आपको रहना। पहली जगह क्या है कि जिन हरि कथा सुनी काना। ये तो हानि है। लाभ
जिनके श्रवण समुद्र समान, और कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, और तिनके हिये तुम कह ग्रह दूरे। अगर हम ऐसे महापुरुषों की वाणी को निरंतर बड़ी श्रद्धा के साथ बिगर आघाए सुनते जाएंगे हमेशा के लिए, जब इस प्रकार का भाव बन जाएगा तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं कि उस हृदय में मेरा घर बन गया है, अब तो मुझे रहने की आवश्यकता है, और भगवान उस घर में विराजमान हो जाते हैं कथा सुनने मात्र से। पर कब? जब श्रद्धा हो और उसके प्रति रुचि हो, रस आने की आ जाए, तब ये स्थिति होती है। अच्छा, जो कथा नहीं सुनते उनकी हानि क्या है कि जिनके श्रवण जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जो भगवान की कथा को इन कानों से नहीं सुनते, उनके कान कैसे? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उनके कान ऐसे जैसे सांप के बिल। अच्छा, सांप बिल बनाता है क्या? सांप दूसरे के बिल में घुसकर अपना घर बनाता है। मतलब चूहे के बिल में घुस जाएगा, चूहे को निकल जाएगा और फिर अपना अखंडक राज्य मानकर उसमें अपना घर बनाकर वो रहेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वो अगर अच्छी बात घर में कोई बताएगा, पिताजी माताजी या कोई भी घर के भैया ऐसा मत किया कर, तो उन बातों को गल ले लेता, जैसे सांप ले लेता ना, वैसे उन बातों को निगल जाता, उन बातों को उनको उसके माथे पे जू भी नहीं रेंगती। कहने का मतलब ये। और जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके मन में श्रद्धा का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। वो माता की बात भी मानेंगे, पिता की बात भी मानेंगे, गुरुजनों की बात भी मानेंगे। इसलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। और मैं तो छोटे सरकार जो प्रतिवर्ष 18 पुराण की कथा का आपका भाव है, और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी पुराण तो हो चुकी है यहाँ पर, निरंतर यहाँ पुराण करवा रहे हैं। ऐसा आपको पूरे भारत में मुझे लगता है कि 18 पुराण की कथा का जो भाव है वो किसी अभी तक कहीं पे भी इस प्रकार का सुनने में तो नहीं आया, मेरे तो सुनने में नहीं आया। तो ये पूज्य सरकार की हम लोगों पर बड़ी दया है कि वो सहज और सुलभ आपको इन सारे पुराणों का वाचन का एक लाभ दे रहे हैं। ये इनकी दया है, इनकी करुणा है, इनकी कृपा है। तो भरत जी महाराज हमने तो भाव रखा था श्री महाराज जी पूरा करवा रहे, राजेंद्र जी पूरा करवा रहे। जी उन्होंने भी आपको बहुत अच्छा भाई। तो कहने का मतलब भरत जी महाराज सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि जानी कुटिल प्रभु मोहि बिसरायो। फिर सोचते हैं कि आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार विंद अनुरागी। सरकार ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। लक्ष्मण तुम धन्य हो जो रघुनाथ जी की सेवा में 14 साल के लिए चले गए, और मैं देखो कैसा हूँ कि जो राम जी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पर राम जी आज भी नहीं आ रहे। विचार करने लगे कि लक्ष्मण वास्तव में तुम इसलिए धन्य हो कि मैंने तुम्हारी बालक जब छोटे से थे, जब तुम्हारी रुचि भगवान के प्रति कितनी थी देखी। कहते हैं कि जब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भैया जब नामकरण संस्कार हुआ, और नामकरण संस्कार के बाद गुरुदेव वशिष्ठ जी ने 4 पलने बुलाए। एक पलने में भगवान श्री राम जी, एक पलने में श्री लक्ष्मण जी, एक पलने में श्री भरत जी, और एक पलने में श्री शत्रुघ्न जी महाराज। चारों को उड़ा दिया।
अब जैसे ही चारों को कोड़ाया, वैसे ही लक्ष्मण जी महाराज ने तो वहाँ पर हाय तौबा मचा दी, इतने तेज रोने लग गए। माता जी ने सोचा कि हमको तो लगता कि नजर लग गई। अब नजर उतारी, राई से, नोन से, सबसे उतारी, पर उनका रोना बंद नहीं हुआ। राजा दशरथ जी ने कहा गुरुदेव को बताना पड़ेगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुदेव ने कहा कि मुझे जाकर देखना पड़ेगा। गुरुदेव वशिष्ठ जी राजमहल में आए और जब देखा लक्ष्मण जी भयंकर रो रहे हैं तो उन्होंने कहा मैं समझ गए रो क्यों रहे। क्या करें महाराज? तो कि एक काम करो, 2 पल्ले लाओ, 4 पल्ले हटाओ। 2 पल्ले बड़े बड़े बुलाए, एक पल्ले में भगवान श्री राम जी को फोड़ाया और उसी पल्ले में लक्ष्मण जी को फोड़ाया। जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे और लेटने के बाद रघुनाथ जी के चरण को पकड़ा और पकड़ के मनी मन प्रार्थना करने लग गए कि हे नाथ, इन चरणों से मुझे कभी दूर मत करना, इन चरणों से हमेशा मैं पास रहूं। इसलिए लक्ष्मण जी हमेशा पास रहे, हमेशा। आज भरत जी उसी प्रेम को याद कर रहे हैं कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी और राम पदार विंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीरा और ताते नाथ संग लीला। अपने आप को दोष दे रहे हैं। ये भक्त की पहचान होती कि अपने एक एक अवगुणों को बारीकी से ढूंढे। ये कथा क्या सिखाती है? यही सिखाती है। कथा एक ऐसा माध्यम है, ऐसा दर्पण है जिसके सामने आप बैठ जाओ, कथा को सुनो और उस कथा के जो वचनों को आपने सुना है उनसे अपने आप को तराजू पे तोल कर देखो कि ये चीज़ मेरे अंदर है या नहीं, और नहीं है तो इसको कैसे लाऊं। ये कथा ही बताती है। ये दर्पण है। जैसे दर्पण आपका चेहरा दिखा देता है कि आपके चेहरे पे कहाँ कालिमा है, ऐसे ही सत्संग भी आपको दिखाता है कि आप में सुधार की कहाँ आवश्यकता है। पर अगर हम उस बात को जानकर भी सुधार नहीं करें तो फिर ये हमारी मूर्खता है, और उस बात को पकड़कर हमारे जीवन को व्यवस्थित कर दे तो समझ लो हमारे ऊपर गुरुजनों की बहुत बड़ी कृपा है। भरत जी महाराज बहुत सोचते हैं, आखिर में इतना उनको दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि भरत जी महाराज के ऐसा लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे। राम विरह सागर महु भरत मगन मन हो, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन को। बैठी देखी कुशासन जटा मुकुट त्रसगा, और राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जा। कहते हैं कि इतना व्याकुल हो गए, इतनी विकलता आ गई कि सरजू मैया के किनारे उन्होंने चिता लगा ली और चिता में बैठ गए कि बस अब राम जी नहीं आए, जैसे समय चूका और मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण कंठ में आ गए। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा, और देखो हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं। हनुमान जी गए पर अपने रूप में नहीं गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने ब्राह्मण का रूप धारण क्यों करा, आप बंदर के रूप में क्यों नहीं गए? हनुमान जी ने कहा अगर वानर रूप में मैं चला जाता तो भरत जी महाराज मुझे देख के और पूछते नहीं कि राम जी आए या नहीं आए, या कब आएंगे, क्यों नहीं आए, ये भी नहीं पूछते। देखते, अकेले को देखकर तत्काल प्राण निकाल देते। इसलिए हनुमान जी महाराज किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। और भरत जी की ऐसी दशा देखकर भरत जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर बोले, देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलकित लोचन जल बरसउ, मन महु बहुत भांति सुख मानी, बोलहु श्रवण सुधा समबानी, बोलहु श्रवण सुधा समबानी। जासु विरह सोचहु दिन राति,
बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गणपाति, रटहु निरंतर गुण गणपाति। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुखाता, आयु कुशल देव मुखाता। जिनका आप रात दिन नाम जपते हैं वो रघुनाथ जी सकुशल माता सीता के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ अयोध्या में आ रहे हैं। जैसे ये बात सुनी भरत जी महाराज पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, देखने लगे ये वाणी किधर से आई। जो आंख खोल के देखा तो एक ब्राह्मण बैठे हुए हैं। पूछा कि आपने बताया? हाँ। आपको किसने बताया? तो कि महाराज मैं हनुमान हूँ। और अपना वानर रूप धारण कर हनुमान जी प्रकट हो गए। जैसे हनुमान जी को देखा गले से लगा लिया, और गले से लगाकर भरत जी महाराज इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए। अब देखिए यहाँ पर हनुमान जी महाराज की कितनी बुद्धिमत्ता है। बात को किस तरीके से कहना चाहिए। कुछ लोग बात को तरीके से नहीं कहते हैं। ये कथाएं क्या सिखाती हैं? कैसे बोलना, कैसे उठना, हमारी वाणी से किसी को बुरा नहीं लग जाए, हमारी वाणी दूसरों को प्रसन्नता दे, इस प्रकार की बात करें। ये सब कथाएं यही सिखाती हैं। तो आयु कुशल इस प्रकार से कहा और एक ही वाक्य में कह दिया। अच्छा, कुछ लोग वाणी का उपयोग तो करते हैं पर वाणी का उपयोग नहीं, उनका दुरुपयोग हो जाता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने, उसके घर में 3 सदस्य और तीनों निर्धन, एक बच्चा, एक माँ और एक बाप। तीनों ने सोचा कि हम तप करें। ठीक है, तप करने बैठ गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए। तो पिताजी ने कहा पहले मैं मांगूंगा, तुम मांग लो। उसकी पत्नी ने कहा कि पहले मैं मांगूंगी, तू मांग ले। बेटे ने कहा मैं मांगूंगा। आपस में तीनों लड़ने लग गए। तीनों लड़ते हुए देखा, आखिर में कहा कि घर चलाने वाली तो स्त्री होती, ये मांगेगी। ठीक है। वो स्त्री बहुत बुजुर्ग थी। उसने कहा कि अगर ब्रह्मा जी आप देना चाहते हो तो मैं 80 साल की हो गई, सही चलते जीवनता है, ऊपर आ गया, रूप भी ऐसा हो गया, मुझे 16 साल की जवान कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये वस्तु। जैसे उसके पति ने देखा मैं 80 साल का, ये 16 साल की, ये तो बात गड़बड़ हो गई। तो उनको चिढ़ाई कि बताओ ये मांगना था। अरे मांगना था, धन मांगना था, पुत्र मांगना, ब्याह, ये मांगते पुत्र का ब्याह हो जाए, घर बन जाए, इस प्रकार का मांग, ये क्या मांग लिया। उसको आया गुस्सा। उसने कहा ब्रह्मा जी अगर देना चाहते हो तो मेरी पत्नी को आपने 16 साल की कर दी, अब इसको पुनः बुद्धिया कर दो। तो कहा वो बुद्धिया हो गई। बेटे ने कहा कि ब्रह्मा जी मेरी बारी, हाँ तेरी बारी है। तो कभी पिताजी को देंगे, कभी वो माँ बनी बुद्धिया को देंगे, कब मांगू क्या। उसने कहा ब्रह्मा जी अगर देना चाहते हो तो मैं हम जैसे थे वैसे के वैसे ही कर दो। कहा भी सही और परिणाम में हाथ में भी कुछ नहीं लगा। तो वाणी का प्रयोग कैसे हो, ये कथा सिखाती है। वाणी कैसे बोली जाए, इसका तरीका क्या हो। और ये संतों के पास बैठने से, अब मैं सुबह से पूज्य महाराज श्री को देख रहा हूँ कि प्रत्येक भक्त से मिल भी रहे, मुस्कुरा भी रहे, और उनकी मुस्कुराहट जो है एक टॉनिक का काम कर रही शरीर के लिए। और वो ये कहते हैं कि जब मैं इतने बड़े परिवार को चला सकता हूँ प्यार से, तो तुम अपने घर में जाकर अपने छोटे से परिवार को इस प्रकार से नहीं चला सकते हो क्या। ये वो शिक्षा दे रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज हमारे काम की है, हम लेकर जाए और उस प्रकार से व्यवहार हमारे घर पर अपनाए। साधु जनों का जो चरित्र होता है ये क्या बताता है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपाशु निरस विशद गुणमय फल जाते। उनको देखो वो क्या करते हैं। और जो पालने योग्य बात है,
वो पालन करो, अपने घर को भी आनंदित करो इन कथाओं के माध्यम से। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी से पूछा कि किस मार्ग से आएंगे ये तो बताओ। उस मार्ग में हम चले, स्वागत सत्कार करें। हनुमान जी ने कहा आकाश मार्ग से आएंगे। भरत जी महाराज अयोध्या में गए, पूरी अयोध्या में डोंडी पिटवाई, समस्त पुरवासी आ गए कि राम जी किधर से आएंगे। इतने में भगवान राम जी का पुष्प विमान दिखाई देने लगा और अयोध्यावासी झूमने लग गए। आइए एक भजन के द्वारा अपनी वाणी को विराम करता हूँ। क्या बोलने लगे अयोध्यावासी? झूम झूम कर बोलने लगे, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने कण कण पुलकित पुलजन हर्षित। कण कण पुलकित पुलजन हर्षित। नाम गाव सब भजत बधाए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। ओ राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। गावहि के नर नाग बधूटे। बार बार कुश मांडल छोटे। गावहि के नर नाग बधूटे। बार बार कुश मांडल छोटे। हे जग पावन मुनि मन भावन। हे जग पावन मुनि मन भावन। असी सौभाजस भरणी न जाए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए दादा धुनी दरबार की जय। दूधी वाले दादा सरकार की जय। छोटे सरकार संत महात्माओं की